सोनपुर के जंगल में गरीब मीनू चिड़िया सब्जी बेचने का काम किया करती थी। सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जियां ले लो, सब्जियां ले लो, ताजी ताजी सब्जियां ले लो। ठेले पर की सब्जियां हम नहीं खरीदते, हम पैसे वाले लोग हैं। हम तो मॉल से हर चीज खरीदते हैं और सब्जी भी हम मॉल से ही लेते हैं। अरे ओ सब्जी वाली, हर रोज तू यहाँ सब्जी बेचने चली आती है, जबकि तेरी सब्जी कोई यहाँ खरीदता नहीं है। चल छोड़, मुझे क्या है, मुझे 1 किलो टमाटर दे दे। क्या करूँ भाई साहब, मेरे बाप दादा सभी लोग सब्जी बेचने का काम किया करते थे, इसलिए पेट पालने के लिए मैं भी सब्जी बेचने का काम करती हूँ। माँ, तुम सब्जी बेचने गई थी, सब्जी बिकी या नहीं, कुछ पैसे मिले या नहीं? तुमने जिससे पैसे उधार लिए हैं वो सारे लोग यहाँ पर आए थे, तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। नहीं बेटा, आज भी सिर्फ 1 ही 2 लोगों ने सब्जियाँ खरीदी, आज भी ज्यादा पैसे की कमाई नहीं हो पाई है। मीनू और टुन्नी आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर कालू सेठ आ जाता है, जिसने टुन्नी को किराए पर घर दिया हुआ था। अरे ओ मीनू, मुझे आज किराए के पैसे चाहे जैसे चाहिए। आज अगर तूने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं तुझे धक्के मार के इस घर के बाहर निकाल दूंगा। ये घर तेरे बाप का नहीं है, मेरा है, समझी? पैसे देगी तो यहाँ रहने को मिलेगा, वरना अपना सामान समेट और यहाँ से निकल जा। तुझ पे मैंने तरस खा के घर में रहने क्या दे दिया, तूने तो मेरा पूरा घर ही अपने कब्जे में कर लिया है। कब छोड़ेगी मेरा घर? अब बस बहुत हो गया, अब तू मेरे पैसे दे और इस घर से निकल, मेरा पीछा छोड़ दे, मुझे नहीं रखना तुझे अपने घर में। नहीं मालिक, नहीं मालिक, नहीं, मुझे बस 1 दिन का समय और दे दीजिए, मुझे अपने घर से मत निकालिए। आप हमें घर से निकाल देंगे तो हम कहाँ जाएंगे, हम सड़क पर आ जाएंगे। नहीं मालिक। अगली सुबह मीनू फिर से सब्जी बेचने के लिए निकल पड़ती है। हे भगवान, आज अगर सब्जी नहीं बिकी और मुझे पैसे नहीं मिले तो सेठ हमें घर से बाहर निकाल देगा, मैं क्या करूं? मीनू ने बहुत से लोगों से पैसे उधार लिए थे, इसलिए वो लोग हर रोज मीनू से पैसे वापस लेने के लिए आ जाते थे। बस अब बहुत हुआ, मैं तंग आ गई हूँ इन सब चीजों से। हर रोज मैं सब्जी बेचने निकलती हूँ पर मेरी सब्जी बिकती ही नहीं है। आज मैंने कालू सेठ को पैसे देने का वादा किया था, घर जाऊंगी तो वो मुझसे पैसे मांगेंगे। नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगी, मैं यहीं से कूद कर अपनी जान दे दूंगी। टुन्नी, तेरी माँ कहाँ है? उसने मुझे आज पैसे देने का वादा किया था, आज अगर उसने पैसे नहीं दिए तो मैं सारा सामान उठाकर घर के बाहर फेंक दूंगा। चल जल्दी से बुला उसे, बुला, देख क्या रही है? कालू चाचा, माँ सब्जी बेचकर अभी तक घर वापस ही नहीं आई है, तो मैं कहाँ से उसे बुला लूँ, आप ही बताइए। शांत हो जाओ छोटी चिड़िया, शांत हो जाओ, चिल्लाओ मत, मैं तुम्हारी मदद ही कर रही हूँ, शांत हो जाओ। चिड़िया से बचाओ, मुझे बचाओ। तुमने मुझे क्यों बचाया? मुझे नहीं जीना है, तुमने मुझे क्यों बचाया, बताओ तुम कौन हो? मैं एक जादुई सुनहरी चिड़िया हूँ। छोटी चिड़िया, तुम मेरे बारे में यहाँ से जाने के बाद किसी को मत बताना, मैंने तुम्हें बचाया, क्योंकि आत्महत्या करना अच्छी बात नहीं होती है। चलो अब अपने घर चले जाओ तुम। और हाँ, याद रहे, मेरे बारे में किसी को मत बताना, वरना अगर किसी को पता चला तो लोग मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ जाएंगे, क्योंकि मेरे जैसी सुनहरी दिखने वाली चिड़िया बहुत ही कम बची है। इसके बाद मीनू चिड़िया घर वापस आ जाती है और पास ही पड़े चारपाई पर लेट जाती है और उसके साथ आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोचती है। माँ, माँ, आ गई तुम? इतनी देर क्यों हो गई तुम्हें आने में? मैं तो डर ही गई थी, कहीं तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया। अच्छा हुआ तुम घर वापस आ गई। सुबह पंछियों के राजा ने यह घोषणा करवाई कि अगर कोई उन्हें सुनहरी चिड़िया का पता बता देता है तो वह उस पता बताने वाले को 1 लाख रुपए इनाम में देंगे। राजा को लगता है वही सुनहरी चिड़िया चाहिए जिसने मेरी कल मदद की थी। क्या करूं? मैं बता दूं क्या कि मुझे उसका पता मालूम है, लेकिन ये गलत बात है, उसने मुझे मना किया था बताने से। पर क्या करूं, 1 लाख रुपए भी तो मिलने वाले हैं, इससे मेरा सारा कर्ज खत्म हो जाएगा। हाँ, मुझे बता देना चाहिए। मीनू बहुत सोचती विचारती है। उसके बाद वह अगले दिन राजा के महल में पहुंच जाती है ताकि
वह सुनहरी चिड़िया का पता राजा को बता सके और 1 लाख रुपए जो इनाम में मिलने वाला है वो ले सके। महाराज, आप जिस सुनहरी चिड़िया को ढूंढ रहे हैं उसका पता मुझे मालूम है। हमारे जंगल के पास जो बड़ी सी पहाड़ी है डरावनी सी, वहीं वो चिड़िया रहती है। हा, आखिरकार मुझे उस चिड़िया का पता मिल ही गया। मंत्री, अरे ओ बहरा मंत्री, जल्दी से इधर आ, मुझे उस चिड़िया का पता मिल गया है। अब जल्दी से जा और उसे ढूंढकर मेरे पास हाजिर कर, वरना तेरी पुंगी बजा दूंगा। इसके बाद राजा का मंत्री उस पहाड़ी पर पहुंच जाता है और कड़ी मेहनत मशक्कत करने के बाद बेचारी सुनहरी चिड़िया को अपने कब्जे में कर लेता है। अरे वाह, ये सुनहरी चिड़िया कितनी खूबसूरत है। अब तो मैंने इसे पकड़ लिया। महाराज बहुत खुश होंगे मुझसे। अरे वाह, हा 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 हा। महाराज, ये रही आपकी सुनहरी चिड़िया। बहुत दौड़ाया इसने मुझे, तब जाकर कितनी मुश्किल से ये मेरे पकड़ में आई है। शाबाश मेरे हरीलाल मंत्री जी, शाबाश। अब आप यहाँ से चले जाइए, आपका काम खत्म हो गया है। महाराज, मैंने सुना है कि आप बड़े सच्चे और अच्छे राजा हैं, लेकिन आज मेरे साथ धोखा हुआ है। आपने मुझे धोखे से पकड़ा है। नहीं, मैंने तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं किया है। तुम्हारा पता मुझे एक चिड़िया ने बताया था। रुको, मैं उसे अभी यहाँ बुलाता हूँ। मीनू, मैंने तुम्हारी इतनी मदद की, तुम्हारी जान बचाई, फिर भी तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने तुम्हें मना किया था, फिर भी तुमने राजा को मेरे बारे में बता दिया। ये तुमने अच्छा नहीं किया। मुझे पता है तुम्हें पैसे की ज़रूरत थी, इसलिए लालच में आकर तुमने ऐसा किया है। मुझे मेरे राज्य में ऐसे लालची और धोखेबाज लोग नहीं चाहिए। अब मैं इसे कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। तुम्हें इसका पता नहीं बताना चाहिए था मीनू। जब इसने तुम्हें मना किया था तब तुम धोखेबाज हो। इसकी सजा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। नहीं महाराज, आप मीनू के साथ ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। मीनू तो बहुत सच्ची और अच्छी चिड़िया है, पर पैसे की परेशानी की वजह से थोड़ी लालची हो गई थी। आपने जो इनाम की रकम मुझे पकड़वाने के लिए तय की थी, आप वह मीनू को दे दीजिए। इसके बाद सुनहरी चिड़िया अपने शक्तियों का प्रयोग करके वहाँ से गायब हो जाती है। दरअसल सच्चाई यह थी कि सुनहरी चिड़िया राजा के पकड़ में इसलिए आई थी क्योंकि वह मीनू चिड़िया की पैसों से मदद करना चाहती थी। मीनू ने उन पैसों का इस्तेमाल करके अपने सारे कर्जे चुका दिए और सब खुशी खुशी रहने लगे।